नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने कल देखा कि सत्य ब्रह्म का दो स्वरूप है, सूक्ष्म और स्थूल। इसमें से सूक्ष्म स्वरूप को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द रूप को नाद ब्रह्म कहते हैं। तो आज हम स्थूल शब्द ब्रह्म के बारे में जानेंगे। जो भी मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो कि विचार संदेश से कुछ स्थूल है, जिसे नाद कहते हैं। प्रकृति के भीतर प्रति क्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके आघात से परमाणु में गति उत्पन्न होती है और इससे सृष्टि की सर्व क्रियाएं चलती है। यह नाद जैसे जैसे अलग अलग तत्वों से गुजरता है, वैसे वैसे आवाज़ भी बदलती रहती है। जिस तरह बांसुरी में से हवा पास होती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है और अलग अलग उंगलियों के स्पर्श से आवाज़ बदलती है, वैसे ही ओम ध्वनि अलग तत्वों के स्पर्श से अलग स्वर लहरी में परिणित होती है और इससे ही नाद योग या नाद ब्रह्म कहते हैं। पंच तत्व से प्रतिध्वनित ओमकार की स्वर लहरी सुनने की साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इसको सुनने से बहुत आनंद आता है और दूसरा मानसिक तंत्र प्रफुल्लित होता है। नाग यानी कि सर्प जब संगीत सुनता है तब उनकी नाड़ियों में एक प्रकार से बिजली का प्रवाह बहने लगता है। वैसे ही मृग संगीत सुन के इतना मग्न और प्रफुल्लित हो जाते हैं कि उनके शरीर की शान भान खो बैठते हैं। मित्रों, यूरोप में गाय को मधुर संगीत सुनाते सुनाते दोहने का एक प्रयोग किया था और इसमें ये प्रमाण मिला कि गाय को जब भी संगीत सुनाते सुनाते दोहते हैं तो ये दूध ज़्यादा देती है। ठीक वैसे ही मनुष्य अगर उत्तम संगीत सुनते हैं तो उनके अंदर की गुप्त मानसिक शक्तियाँ विकसित होने लगती है और ऐसे ही भौतिक और आत्मिक दोनों दिशाओं में उन्नति होने लगती है। तीसरा लाभ एकाग्रता। एक ही नाद, स्वर या संगीत सुनने से मन की बिखरी हुई शक्ति एकत्रित होती है और कोई भी साधना करने में सफलता मिलती है और अध्यात्म का मार्ग खुलता है। जिस प्रकार एक विशेष प्रकार के कांच पर पड़ी हुई सूर्य की किरणें बिजली उत्पन्न कर सकती है, अग्नि प्रकट कर सकती है, वैसे ही नाद मनुष्य के अंदर विद्यमान दिव्य शक्तियों को एक साथ लाके अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न करके तीनों लोक के रहस्य को उजागर करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, हमारे दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठता है कि यह आवाज़ कैसी होती है, तो आप बिल्कुल शांत स्थान पर सुनने की कोशिश करना। अपने शरीर से और आसपास से प्रकृति की आवाज़ सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है, जो अविरत चलती रहती है और इस स्वर लहरी को पकड़ते पकड़ते ओमकार को पकड़ के आत्मा के अंतिम स्थान ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। इसी को तो मुक्ति, निर्वाण या परम पद आदि नामों से जाना जाता है। इस साधना के लिए एकांत में पवित्र स्थान पर, जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं आनी चाहिए और समय रात्रि का एक प्रहर बीतने के बाद के समय से सूर्योदय तक का समय जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। साधना नियमित होनी चाहिए। एक ही आसन, एक ही समय, एक ही जगह होगी तो साधना जल्द ही फलीभूत होती है। ऐसी अवस्था में जब साधक एकाग्र होकर आंतर मन में डुबकी लगाता है तब अनाहत नाद सुनने लगता है। अनाहत नाद मतलब क्या होता है? मित्रों, नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत या अनहद नाद।
जब हमारी आवाज़ आकाश तत्व में मिलके एक ध्वनि उत्पन्न करती है तो इसे आहत नाद कहते हैं। या कोई दो वस्तु या पदार्थ आपस में टकराने से जो नाद उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। और अनाहद या अनहद नाद का मतलब होता है बिना टकराव अपने आप प्रकृति से जो अपने आप आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न होती है। भौतिक शरीर से ओमकार का उच्चार करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती है। वो अपने आप ही अंतःकरण से आवाज़ सुनाई देती है और इसी को ही अनाहद नाद या अनहद नाद कहते हैं। मित्रों, यह अनहद नाद जो है वो मुख्यतया 10 प्रकार के हैं। मुख्यतया जिनके नाम है संहारक, पालक, सृजक, सहस्त्रदल, आनंद मंडल, चिदानंद, सच्चिदानंद, अखंड, अगम और अलख। इसका ध्वनि मुख्यतया पायल की झनकार जैसा होता है, सागर की लहरें जैसा होता है और बुलबुल की तरह होता है। पानी की बुलबुलें कैसी आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ होती है। मित्रों, अब तक 64 प्रकार के ध्वनियों को पुष्टि मिली है। इसको सुनना और समझने के लिए आत्मिक शक्ति उच्च होना आवश्यक है। उपरोक्त 10 ध्वनि सुनने में बहुत साधक कामयाब हुए हैं। इस नाद सुनने में भी बहुत रहस्य छुपा है। कौन सा व्यक्ति किस ध्वनि को सुनने में समर्थ है और वो ध्वनि किस ओर इशारा करता है, यह बहुत ही गूढ़ विज्ञान है मित्रों। पर हाँ, हम यह कह सकते हैं कि यह अनहद नाद बिना तार के एक देवी संदेश प्रणाली है जिनके ज्ञान से साधक सब कुछ जान सकता है। हम तो ओम साधना से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ओमकार आत्म कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरे बहुत से ध्वनि होते हैं जो अलग अलग सिद्धि प्राप्ति के लिए होते हैं। तो अभी हम ओंकार साधना से अपने कल्याण के लिए जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मित्रों, कल वापस कुछ नई बातों के साथ मिलते हैं, लेकिन आप चैनल से अवश्य जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।